बागेश्वर धाम का वो सच जो आपको हिलाकर रख देगा। हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। सोशल मीडिया पर खुलती कथित चमत्कारों की कलई। सोशल मीडिया पर चमकता न्यूज चैनल और धाम के सांठ-गांठ का वो सच जो सबूत के साथ आपके सामने होगा। देखिए एजेंडा और चमत्कार का मिला जुला खेल। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहां बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर का दरबार सजा हुआ था। नागपुर विवाद के बाद पहला दरबार था, सो मीडिया सहित समर्थकों और भक्तों का जमावड़ा था। सैकड़ों की संख्या में आए हुए भक्त पंडित जी पर लगे आरोपों और सच्चाई को अपनी आंखों से देखकर परखना चाहते थे। बीते 3 दिन से सभी चैनल इस विषय को लेकर राशन पानी लेकर चढ़े बैठे थे। खासकर एक चैनल के पास तो मानो कोई खबर ही ना थी। चैनल ने सच और झूठ का मंजीरा बजाते हुए फुल टीआरपी का खेल शुरू किया। पूरे 3 दिन तक एजेंडा खबर की तरह फुल नौटंकी चैनल पर चलती रही साहब। इसी बीच अचानक चैनल के विशेष संवाददाता द्वारा पंडित जी का इंटरव्यू जमाया जाता है। याद रखिएगा, यह चैनल का पहला इंटरव्यू था। इस वक्त पंडित जी असहज और मिश्रित हाव भाव के साथ अपना पक्ष रखते हुए दिखे। अब आते हैं उस सच पर जब चैनल और धाम के बीच की कड़ी खुलकर आम हो जाती है। खैर 20 जनवरी को दरबार जमता है। वही संवाददाता बड़े बड़े शब्दों के साथ दरबार में मौजूद होते हैं और बाकायदा दरबार चैनल पर लाइव रहता है। दिव्य दरबार किसी वजह से अपने समय से लगभग 1.5 से 2 घंटे देर से जमता है, लेकिन आखिरकार पंडित जी मंच पर आते हैं। आज चेहरे पर मिश्रित नहीं बल्कि बेधड़की के भाव थे। अति विश्वास कुलाचे मार रहा था। पंडित जी ताली ठोंक कर सनातन को बदनाम करने का हवाला देकर विरोधियों को खूब कोसते हैं। आखिरकार भक्तों के दिल की बात जानकर उनसे बात करने का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद पंडित जी घोषणा करते हैं कि आज दरबार संक्षिप्त रहेगा। अब थोड़ा ट्विस्ट आता है और हमारी खबर का विषय भी। पंडित जी दम मारते हुए अचानक एक सवाल उछालते हैं। सवाल जिसके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है वो खड़ा हो जाए। आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। भीड़ एक दूसरे को ताड़ती है साहब, लेकिन संवाददाता साहब हैरानी का भाव लिए खड़े हो जाते हैं, जैसे कि चमत्कार का हथौड़ा उनके सिर पर जाकर सीधा टकराया हो। हामी में सिर हिलता है और दरबार कार्यों से गूंज उठता है। पंडित जी अब संवाददाता को मंच पर बुलाकर जमकर क्लास लगा डालते हैं और ताड़ से दूसरा खुलासा भी करते हैं कि भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है। संवाददाता साहब हामी में फिर सिर हिलाते हैं और बाकायदा मंच से सच स्वीकारते हैं। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी। पंडित जी फिर कहते हैं कि तुमने बताया नहीं, लेकिन फिर भी मैंने अपनी दिव्य शक्ति से सारा सच बता दिया। संवाददाता को लगभग फटकारते हुए अब तीसरा खुलासा किया जाता है और वो था गृह प्रवेश को लेकर। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी गृह प्रवेश किया है 2 दिन। यह भी सच था। अचानक एक कागज पर पंडित जी लिखकर कुछ संवाददाता को दिखाते हैं। पढ़कर दोनों मौन हो जाते हैं। अब ना तो सच दिखाने का जोश था और ना कुछ कहने की हिम्मत। पंडित जी पूरे जोश और आत्मविश्वास में कल को फोड़ सा डालते हैं। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। लेकिन अब आते हैं आखिर ये हुआ कैसे। भले ही चैनल और संवाददाता कुछ विशेष वजह से मौन रहे साहब, लेकिन सोशल मीडिया पर यह चमत्कार कैसे हुआ साझा होना शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर बाकायदा फेसबुक की पोस्ट दिखाकर साफ किया गया
पंडित जी ने जो जो बताया वो सब कुछ फेसबुक पर संवाददाता द्वारा लिखा गया था। देखिए, पहला सच ये लिखा है फेसबुक पर। दूसरी जो घोषणा की गई उसका जिक्र भी देखिए, और तीसरी बात बताई गई वो ये रही। खैर, संवाददाता और चैनल भी जानते थे कि जो सच बताया गया है वो सुनाना कोई बड़ा काम ना था, लेकिन साहब धंधा है और धंधे में सब चलता है। वैसे माफी प्रभु, सनातन एक अटल सत्य है और सत्य के सैकड़ों प्रमाण भी और शीश नवाकर स्वीकार भी। लेकिन साहब चमत्कार और अंध आस्था, इस पर विचार किया जाना बहुत जरूरी है।